नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्पेशली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए बनाना चाहता हूँ। और जो जो मेरे भाई मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कौन सा गुनाह किया जम्मू कश्मीर की जनता ने कि जिनको आप इसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीडीपी और बीजेपी आपकी सरकार यहाँ जम्मू में बनी और सेंटर में भी आई, तब से यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि आज 1 साल 6 महीने हो गए मिस्टर अल्ताफ हुसैन और राजेश कुमार ठाकुर को फाइट लड़ते हुए एसडीआरएफ ओवरेज कैंडिडेट के लिए, ताकि गरीब परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। इससे पहले यहाँ गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। हमने उनको कंटिन्यू कम से कम 100 फैक्स किया राजेश कुमार ठाकुर के नाम, लेकिन उन्होंने हमारे एक भी फैक्स का रिस्पांस नहीं दिया। और उसके बाद अब हमारे नए यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब आए, उनको भी हमने कंटिन्यू फैक्स किए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। क्यों ये नहीं आ रहा इंसाफ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के यूथ की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? 2012 में आप फॉर्म भर रहे हो और 2018 में आप हमारा फिजिकल कर रहे हो। फिजिकल करने के 1 महीने के बाद आप पोस्टें मेंशन कर रहे हो, जबकि 2012 में आप कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं कर रहे हो। और उसके बाद आपने एक कानून भी बनाया था 2014 में कि अब जो भी भर्ती होगी 2012 के बाद, आगे पीछे वाली जो भी भर्ती होगी उसमें रिटर्न होगा। आपने एसडीआरएफ कैंडिडेट के साथ सरासर गलत किया। ना आपने उनका रिटर्न लिया, और एक तो आपने पोस्टें जो है फिजिकल होने के बाद मेंशन की, जबकि 2013 में फायर सर्विसमैन की भर्ती हुई, उसमें आपने रिटर्न किया, लेकिन वो भी बेचारे दरबदर है। रिटर्न करने के बाद भी आपने उनका रिटर्न कैंसिल कर दिया। लेकिन एसडीआरएफ ओवरेज कैंडिडेट का ना तो आपने रिटर्न किया, ना तो आपने पोस्टें मेंशन की। हमारे साथ गलत किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में यूथ के साथ गलत किया जा रहा है। क्यों नहीं उनको अपना हक दिया जा रहा है? हमने यहाँ गवर्नर हाउस का दरवाजा भी खटखटाया। यहाँ के हर नेता, हर मिनिस्टर के पास हम गए, किसी ने हमारी कोई नहीं सुनी। यहाँ तक कि यहाँ के जो एमपी जतिंदर सिंह थे, जिनको हमने इतने बहुमत से जिता के यहाँ से भेजा था, उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी। और उसके बाद रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनके पास भी गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला। आश्वासन ही आश्वासन मिला। किसी ने भी हमारी बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। आखिर क्यों? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि ये जो एसडीआरएफ की ओवरेज कैंडिडेट का इश्यू बना है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इस बीमारी के खत्म होने के बाद उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं सारे गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और जो कैंडिडेट है सारे के सारे ओवरेज हो चुके हैं। आगे वो किसी भी भर्ती के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए उनको इंसाफ दिया जाए। और मैं होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहता हूं कि सर, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये जो ओवरेज कैंडिडेट का इश्यू बना है, इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। और उसके साथ काफी सारे इश्यूज है, जहां बैंक वालों के साथ भी घोटाला हुआ, और यहाँ बेचारे डेली यूजर्स हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, अगर आप एसडीआरएफ के ओवरेज कैंडिडेट का कोई सोल्यूशन निकालते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जी की सबसे बड़ी जीत जम्मू कश्मीर में होगी। अगर आप इस सोल्यूशन का कोई हल नहीं निकालते हैं, तो हम दिन रात एक करके इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आई। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कमांड किसके हाथ में होगी, किसकी सरकार यहां बनेगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, वी वांट जस्टिस।